ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। धाम के कण कण में गोदेव भगवान की वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही आशीर्वाद व्याप्त है। हम आज भी उसे अनुभव करते हैं। लेकिन अचानक एक हमला हुआ, एक आक्रमण हुआ, जिसके लिए आप सब भी सड़क पे उतरे। आप लोगों ने यहाँ के एसडीएम को, तहसीलदार को ज्ञापन दिया। बाद में प्रतिकार रैली भी निकाली गई। यहाँ के विधायक महोदया से भी मिलकर मुख्यमंत्री तक खबर पहुंचाने की बात कही गई। 1 मई को जिस तरह से श्री जामरी पाटेश्वर धाम के पवित्र प्रांगण को रक्त रंजित किया गया, लहूलुहान किया गया और लाखों लोगों की आस्था को कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने खराब किया, और 1 मई से लगातार हमले पे हमला वहां पे किया जा रहा है। इन्हीं सब घटनाओं के चलते हम बैठ नहीं पा रहे थे, हम जुड़ नहीं पा रहे थे। अभी भी पाटेश्वर धाम को छोड़ने की स्थिति में मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ जहां दुष्टों का विनाश करना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ धार्मिक गतिविधियों का विकास करना भी जरूरी है। उसको भी हम नहीं रोक सकते, क्योंकि वो चाहते यही है कि हम चुप बैठ जाएं। उनका लक्ष्य वही है कि वहां का निर्माण रुक जाए, उनका लक्ष्य वही है कि संस्कार वाहिनी का गठन रुक जाए, उनका लक्ष्य यही है कि प्रवचन बंद हो जाए, जनसभाएं बंद हो जाए। उनको डर लग गया है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी ने 3 सूत्र दिया हमको, और सभी संत 3 सूत्र देते हैं। चाहे बाबा काशीदास जी हो, बाबा कबीरदास जी हो, नानक जी हो, महावीर जी हो, झूलेलाल जी हो, जितने भी संत हैं वो 3 सूत्र देते हैं। पहला, एक रंगत, एक रंग में रखना, अलग अलग रंग बना के मत रखो और अलग अलग रंग भी मत बदलो। मोहि कपट चित्र न भावा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। जैसे अंदर हो वैसे बाहर हो। ऊपर में राम राम, अंदर कसाई वाली बात नहीं। बोलना कुछ, करना कुछ नहीं। दो भाषिया दोगली नीति नहीं। एक रंगत होनी चाहिए हमारी। दूसरा, संतों ने कहा एक संगत, जाति पाति छुआ छूत ऊंच नीच भेद भाव छोटा बड़ा। क्या कभी पाटेश्वर धाम ने पूछा क्या कौन जाति के हो, कौन पाति के हो? अभी हमारे अध्यक्ष जी के परिवार से यहाँ कहा गया कि यहाँ खैरी में यज्ञ हुआ, बहुत सुंदर यज्ञ हुआ। क्यों सुंदर हुआ? क्योंकि वहाँ किसी को जाति पाति पहले के हैं। अच्छा, ओम
श्रीखण्डफलितं त्रैलोक्यं प्रदानेन पूर्णासन्तं कृतकृत्यास्थवामि नतरतिस्तेतिं प्रातो यान्तं श्रीवादत्रं ओं श्रीवनस्पतिरसुधूतोर्गन्धोत्नन्नाचार्येश्वरजां धूपोऽयं प्रतिगृहीतां प्रसक्तवाहं धूपं समर्पयामि ॐ श्रीकर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भञ्जनहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॐ श्रीशैलमां सजातसुखिभागवती जयति ॐ श्री आचम्यकामया दत्तं तदस्तु मे काशी खाली सस्ती खाली जाओ ना रखते वही खाली खाली करो उसको कटोरे में डाल दो सबको लंबे आओ एक थाली से बीच कर और ऐसे कर दो थाली से और ऐसे झुकना हटाना है तो हटा निकालना है थाली ले लो थाली निकालने से थाली से ही कर लो थाली ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं वंदे विष्णु भवनं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मावतारं नारायण भक्त माता कर्मा की जय श्री राजू की बाबा की जय बोलो भक्त कर्मा माता की जय बोलो गुरुदेव भगवान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम बोलो हनुमान जी महाराज की जय बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय भाव को नहीं सहे संघर्षों से दुखी जगत को मानवता की शिक्षा दे हिंदू हिंदू एक रहें एक धर्म कुछ और नहीं हरिहर दुर्गा मात वही देव देवियां रूप उसी का देश काल अनुसार सही सब ग्रंथों से ज्ञान गहे सब पंथों का मान करें सद्गुरुओं की सीख समझ कर जीवन को जीना सीखें हिंदू हिंदू एक रहें जय श्री राम हुई है और उसी के आज महाप्रसाद के रूप में उनकी जो आहुति की जो प्रसाद के रूप में आप लोगों को सबको महाप्रसाद के रूप में वितरण होगी और आप लोगों ने जो तन मन और धन सहित यहाँ पे जो सेवा दिए हैं इसके लिए भी हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी से उस समय निवेदन किए थे और निवेदन को सरलता से स्वीकार करते हुए यज्ञ जो है संपन्न हुई। रामचरितमानस यज्ञ आप लोगों को बीच में सुनने और देखने और यह भी आसीम कृपा है जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान राम की इच्छा कृपा के अनुसार यह यज्ञ संपन्न हुई है और अभी हमारे जो खर्च जो है
उसको भी बताए हैं। साथ साथ में अभी कुछ समय जो है गुरुदेव के चले जाने के बाद में जो है विलंब हुई और उनकी भी इच्छा है भगवान की, जब जब समय निकले, जब समय भी आई, तभी अभी हम लोग जो को समक्ष में उपस्थित होकर के आप लोगों को अपनी वाणी वचन सुना करके और संदेश जो है, यज्ञ संदेश जो हुई है, बाबा जी जो कुछ शब्द हम लोगों से त्रुटि हो गई थे उसको क्षमा याचना करते हुए यज्ञ भगवान जो यहाँ पे सफल हुई उसके लिए भी हृदय से अभिनंदन, आप लोगों को सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भक्त माता कर्मा की, यज्ञ भगवान की, संत राम बालक दास जी भगवान की। खैरा कुरवा और कल्याणपुर के ये पवित्र माटी में और जहाँ एक भव्य और दिव्य मानस यज्ञ की रचना हुई और बड़ा मजबूती से हुई, ऐसा जगह में हमारे राजयोगी गुरुजी स्वर्गीय उखर आशीर्वाद से और पूज्य बाल योगेश्वर बालक दास जी महाराज के उपस्थिति में और ऐसा में हमारे भाई संजय पांडे, संतोष मिश्रा जी और आज के कार्यक्रम के संचालन करत भाई गिरवर जी, यहाँ के हमारे माननीय राजा राम जी, नीलकंठ जी और मोर अधिकांश हमारे रामकिशन जी उखर भुलाते रहे, मूल लगड़िया थे उठाने से राम के परिचित का अधिकांश सब हमारे साथी मन, हमारे सहयोगी मन और बहुत संख्या में बीणा जी हमारे बैठे मेरा। और आज बहुत लंबा समय के बाद हमारे सम्मानी पदार्पण हुई से ये बीच बहुत सारा घटना घटी। यहाँ के यज्ञ ले याद करथन तो यहाँ तो पहली बार इस जगह में यज्ञ हुई, इससे पहली सूतिया पाठ के नीचे यज्ञ हुई जो महाराज के जहां जहां भी यज्ञ होते निश्चित रूप से निसंदेह सफलतम आपके कार्यक्रम और सारा लोगों के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से, सबके सहयोग से बहुत सुंदर यज्ञ। और ये तो मानस यज्ञ, और मानस यज्ञ में हम सब मानस यज्ञ भी और मानस के कथा दोनों एक साथ हम सबला श्रवण करे के अवसर मिलते और निश्चित रूप से होना चाहिए। वातावरण कलयुग में बड़ा दूषित और प्रदूषित हुए है और एक ही उपाय है जेखर से प्रदूषण के नाश हुई, प्रदूषण के समाप्ति हुई और प्रदूषण से बचे रेवन वो है यज्ञ। जीवन में चाहे पुरुषार्थ। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।